नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आ जाओ कक्षा के अंदर। और कक्षा आज जैसे हमने आपको कल बताया था वैसे लेकर आए हैं। और कक्षा होने जा रही है रीतिकाल के अंदर। आज उसका दूसरा पार्ट कराएंगे। कल हमने पहला भाग करवाया जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन लेकर आए। और आज फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण कक्षा रीतिकाल के ऊपर लेकर आया हूँ, जिसके अंदर फिर 25 प्रश्न है। यानी कि रीतिकाल के लगभग सभी प्रश्नों को हमने इस कक्षा में और पिछली कक्षा में लेकर आने की कोशिश की है। तो आप सभी ने साथियों कक्षा को बहुत ही ध्यान से देखना है। और जो प्रश्न आपके मतलब दायरे से बाहर थे या आपने ध्यान नहीं दिया, वो प्रश्न आप विशेष रूप से इनको नोट करेंगे साथियों। तो कक्षा हमारे लिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही है। और इसी के साथ मैं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। और आज की कक्षा को साथियों इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और कक्षा को बिना विलंब किए तो कक्षा साथियों शुरू होने जा रही है। तो कक्षा का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। और आपने जो इससे पहले कक्षा देखी है तो आपने देखा है कि किस प्रकार से कक्षा में बहुत सारे अच्छे प्रश्न लेकर आते रहते हैं हम आपके लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों वो कक्षा के अंदर है कि इसमें कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है। तो आपने बताना है साथियों कि इसके अंदर रीतिकाल की प्रवृत्ति कौन सी है, नहीं है। तो ये आप बताएंगे कि कौन सी नहीं है। तो रीति निरूपण नहीं है, या साथियों चमत्कार दर्शन नहीं है, या आश्रयदाता की क्या है प्रशंसा नहीं है, आश्रयदाता की प्रशंसा और सदाचार पर बल। तो इसका उत्तर जो है साथियों वो रहने वाला है यानी कि डी, सदाचार पर बल, है ना। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 साथियों। तो प्रश्न संख्या 2 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भूषण बिनु विराजे कवित बनित मित। तो ये पंक्ति किसकी है। तो आपने ये बताना है कि ये पंक्ति क्या केशव की है, और या फिर ये पंक्ति साथियों बिहारी की है, और या भूषण की है, और या फिर मतीराम की है। तो आपने ये पंक्ति बतानी है साथियों किसकी है। तो इससे पहले कि हम इसी प्रश्न को देखते हैं कि ये पंक्ति आपने बताना है कि किस कवि की है। तो क्या ये पंक्ति जो केशवदास जी की है, और या ये बिहारी की है साथियों, या फिर भूषण की है, और या फिर ये मतीराम की है। तो आपने इस प्रश्न को देखना है और बताना है कि इसमें क्या है, कि इसमें कौन सा कवि जो भूषण बिन विराजे कवित बिन मीत का यहाँ मनन करता है साथियों। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर साथियों रहने वाला है केशव, यानी कि जो केशवदास है उन्होंने ये पंक्ति कही है कि भूषण बिनो विराजे कविता बनित मीत। तो उत्तर रहने वाला है ए। और इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 3 है कि रीति काव्य की भूमिका केशव के लेखक कौन है। तो रीति काव्य की जो भूमिका है, रीति काव्य की भूमिका, तो आपने ये बताना है कि ये किसकी रचना है। क्या ये डॉक्टर नगेंद्र की है, या फिर ये रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, और या फिर ये रचना केशव की है, और या फिर विश्वनाथ की है, और या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो साथियों ये रचना जो है वो रहने वाली है डॉक्टर नगेंद्र की, यानी कि रीतिकाल की भूमिका। तो ये लिखने वाले कौन है, डॉक्टर नगेंद्र जी है साथियों। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि बिहारी का जीवन काल क्या है। तो आपने बताना है कि जो बिहारी जी थे उनका समय काल क्या रहने वाला है। क्या 1595 से 1663 है, या फिर 1550 से 1630 है, या 1580 से 1640 है। तो साथियों बिहारी का जो जीवन काल है वो रहने वाला है ए, यानी कि बिहारी जी का जो जीवन काल है वो क्या है 1595 से 1663 है साथियों, है ना। 1663 ईस्वी तक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर ए रहने वाला है। और आगे देखते हैं। तो 5 प्रश्न संख्या है कि घनानंद रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। तो आपने बताना है कि घनानंद जी है वो किस रीतिकाल के किस काव्य के धारा के कवि है। क्या वो रीति पद काव्य धारा के हैं, या फिर वो रीति सिद्ध है, या फिर साथियों रीति मुक्त है, और या फिर तो इसमें कौन से रहने वाले हैं।
तो रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये 3 काव्य धारा रही इसके अंदर। रीतिकाल के अंदर 3 काव्य धारा रही दोस्तों। एक तो रही रीतिबद्ध, ठीक है, और एक इसमें जो दूसरी धारा रही वो रही रीति सिद्ध, ठीक है। उसके साथ तीसरी जो धारा रही वो रही साथियों रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के अंदर क्या है, जिन आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों का पढ़ा और लक्षण ग्रंथों के नियमों का पालन किया और क्या है नए ग्रंथ या नए नियमों की रचना की, वो क्या है रीतिबद्ध कहलाए। और रीति सिद्ध जिन्होंने क्या है लक्षण ग्रंथों को पढ़ा पर लक्षण ग्रंथों के नियम पालन नहीं किए, रचनाएं लिखी तो नियम का इन्होंने पालन नहीं किया, तो ये क्या है रीति सिद्ध कहलाए। रीति मुक्त साथियों इसमें क्या है, इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ पढ़े ना उनके नियम को फॉलो किया और इन्होंने क्या है मुक्तक रचनाएं मतलब बिना किसी बंधन के रचनाएं लिखी, तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया रीति मुक्त। तो इसके अंदर रीति मुक्त के अंदर क्या है घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर है साथियों। तो इसके अंदर क्या है ये रहने वाले हैं रीति मुक्त के अंदर और उत्तर रहने वाला है सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है। तो आपने बताना है कि जो रचना छत्र प्रकाश है तो इसके राइटर कौन है, क्या ये ग्वाल कवि है इसके, या फिर साथियों लाल कवि है, या फिर मतीराम है, और या फिर द्विजदेव है। तो छत्र प्रकाश के साथियों जो रचनाकार है वो रहने वाले हैं लाल कवि, ठीक है। इसके रचनाकार कौन रहने वाले हैं, लाल कवि रहने वाले हैं। और इसी के साथ इसका उत्तर रहने वाला है साथियों बी। और हम इसी के साथ क्या है आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रश्न संख्या 7 है साथियों की हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि जो हिम्मत बहादुर विरुदावली रचना है उसके जो रचनाकार है वो कौन है, क्या सेनापति है, या फिर साथियों गणानंद है, और या फिर पद्माकर है, और या फिर साथियों बेनी माधव दास है। तो आपने इसका रचनाकार बताना है कि कौन है हिम्मत बहादुर विरुदावली के। तो इसके जो रचनाकार है साथियों वो है पद्माकर जी, और उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 8 देखो कि शासन ही में समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो ढर। तो यह पंक्ति किस कवि की है। तो आपने बताना है कि एक बार पुनः सुने कि शासन ही में समीर गयो ढर और आसुन ही सब नीर गयो ढर। तो ये पंक्ति किसकी है, क्या ये पंक्ति जो है वो बिहारी की है, या फिर साथियों देव की है, और या फिर ये पंक्ति भूषण की रहने वाली है, और या ये द्विजदेव की है। तो साथियों ये ऊपर दी हुई जो पंक्ति है कि शासन ही में समीर गयो अरु, सासुन देखो आसुन ही सब नीर गयो ढर, तो ये है देव कवि की साथियों। तो इसी के साथ उत्तर रहने वाला है बी। और हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 क्या है, ललित ललाम के रचनाकार आपने बताना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ललित ललाम के रचनाकार कौन है, भूषण कवि है, या फिर देव कवि है साथियों, या फिर ये मतीराम की रचना है, या ये जसवंत सिंह की है। तो क्या है ललित ललाम एक महत्वपूर्ण रचना जो कि साथियों किसकी है, ये मतीराम की रचना है साथियों, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो है कविकुल कल्पत्रु। तो ये रचना हमने बहुत बार पढ़ी है कि ये रचना किसकी है, कि कविकुल कल्पत्रु क्या ये देव कवि की है, या फिर साथियों ये ग्वाल कवि की है, और या फिर ये नवीन चतुर्वेदी की है नवनीत की, या फिर ये चिंतामणि की है। तो साथियों कविकुल कल्पत्रु जो रचना है ये साथियों चिंतामणि की रहने वाली है, ठीक है। तो ये रचना है चिंतामणि जी की। इसके साथ उत्तर रहने वाला है डी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की। तो आपने बताना है जो केशव की रचना है रसिक प्रिया, इसकी रचना केशव जी ने कब की है, क्या 1591 में की है साथियों, या फिर 1595 में की है, या फिर 1601 में की है, या फिर ऊपर दिए में से कोई नहीं है। तो केशव जी ने जो है रसिक प्रिया की रचना है जो 1591 में की है। और उत्तर रहने वाला है इसी के साथ ए। और हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा है वो किसने दी है। ये हमने प्रश्न कल भी किया है, आज हम इसको पुनः करने जा रहे हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। तो क्या मिश्र बंधुओं ने दी है, या फिर साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने दी है, और या फिर राम कुमार वर्मा देते हैं। तो
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले साथियों ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, और इसी के साथ उत्तर रहने वाला है बी। और हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि रीतिकाल की भूमिका नामक, तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने किया था शायद। तो ये क्या है, एक आलोचना है। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है, रीतिकाल की भूमिका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं साथियों, या फिर नगेंद्र जी लिखते हैं, या फिर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं। तो ये जो रचना है ये साथियों डॉक्टर नगेंद्र जी की है। ये प्रश्न हमने कल किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे बिना टाइम खराब किए हुए। तो इसका आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसके अंदर भक्ति और श्रृंगार यानी कि रीतिकाल का समन्वय दिखाई देता है। तो क्या वो कवि सेनापति है, या फिर साथियों घनानंद जी है, या फिर ये कवि कौन है, भिखारी दास जी है, और या कि ये कवि साथियों चिंतामणि जी है। तो आपने बताना है कि रीतिकाल के किस कवि में क्या है, भक्ति और श्रृंगार का समन्वय यहाँ दिखाई देता है। तो साथियों ये जो उत्तर रहने वाला है ये रहने वाला है बी, यानी कि घनानंद जी जो एक ऐसे कवि है मात्र जिन्होंने क्या है, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों के अंदर रचनाएं की है, यानी कि इन दोनों समय को इन्होंने एक कड़ी का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। तो अभी आपने बताना है कि रीति मुक्त कवि इनमें कौन सा है। तो क्या चिंतामणि जी है, या फिर साथियों घनानंद जी है, या केशव है, और या फिर क्या है, भिखारी दास है। तो इससे पहले हमने ये प्रश्न एक बार पहले ही आया है। तो इसमें क्या है, घनानंद बोधा आलम ठाकुर है। तो इसी के साथ क्या है, ये घनानंद जी रहने वाले हैं, और उत्तर रहने वाला है बी। और हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या साथियों 16 कि यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण भिन्न विराजई कविता बनित मीत। तो ये पंक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, और ये काफ़ी एग्जाम के अंदर जो आती रहती है। तो आपने बताना है ये भूषण की है, या फिर साथियों ये क्या केशवदास जी ने लिखी है, और या ये पंक्ति या मतीराम की है, और या ये बिहारी है या चिंतामणि जी की है। तो एक बार पंक्ति को पुनः सुने कि यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मीत। तो ये पंक्ति कौन कह सकते हैं, ये एक ही महान कवि है जो केशवदास जी कह सकते हैं साथियों। केशवदास जी ने ये भूषण के बारे में कहा है कि यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण भिन्न विराजई कविता बनिता मीत। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17 साथियों कि सुजान विनोद किसकी रचना है। तो आपने बताना है कि जो सुजान विनोद रचना है वो किसकी है, क्या वो देव कवि की है, या फिर साथियों पद्माकर की है, और या ये मतीराम की है, या फिर ये गणानंद की है। तो सुजान जो रचना है साथियों वो है द्विजदेव कवि की साथियों, ठीक है। तो ये रचना इनकी रहने वाली है। इसी के साथ हम उत्तर एक को टक करेंगे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 है साथियों, तो बिहारी की रचना है साथियों बिहारी सतसई। और एक मात्र रचना लिखकर क्या है, ये रीतिकाल मतलब हिंदी साहित्य के अंदर महान हो गए या अमर हो गए। तो इसके अंदर आपने बताने हैं क्या है कि इसमें दोहे कितने हैं, ये बताना है आपने। क्या 700 दोहे हैं, या 701 दोहे हैं, या साथियों 713 हैं, और या फिर 715 है। तो एक बार मैं इनको लिख देता हूँ, ये है 700 साथियों, और ये है 701, और ये है 713, और ये है 715, ठीक है। तो इनमें से उत्तर क्या रहने वाला है, तो बिहारी सतसई के अंदर क्या है साथियों 713 दोहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो इसका उत्तर है वो सी रहने वाला है। और आगे हम देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा से कौन सा कवि संबंध नहीं रखता है। तो आपने बताना है जो नीचे दिए गए कवि हैं इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो क्या है रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंध नहीं रखता है। तो क्या मतीराम है, या पद्माकर है साथियों, या चिंतामणि है, या फिर बिहारी है। तो ये जो रीतिबद्ध से संबंध नहीं रखते ये है साथियों बिहारी जी, और उत्तर रहने वाला है डी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आता है और ये प्रश्न इससे पहले हमने किया है। तो ये अभी जो रीतिकाल के अंदर हमने कम से कम 1 से 2 बार कर दिया है। तो आपने बताना है कि केशव जी को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले कौन है।
क्या बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले कौन है? तो ये है साथियों, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जो प्रश्न है वो है कि भाषा भूषण रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि जो भाषा भूषण रचना है उसका रचनाकार कौन है। तो क्या जसवंत सिंह है, या फिर श्रीधर पाठक है, या मतीराम है साथियों, या रघुनाथ है। तो जो भाषा भूषण रचना के रचनाकार है ये है साथियों जसवंत सिंह। ठीक है, तो इसी के साथ उत्तर रहने वाला है ए हमारा। और हम देखते हैं आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न कि ललित ललाम, आपने बताना है कि ललित ललाम जो एक महत्वपूर्ण रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है। क्या मतीराम जी है, या फिर जसवंत सिंह जी है, या फिर श्रीधर पाठक है, और या फिर साथियों ललित ललाम के रचनाकार जो है राम सिंह है। तो एक बात ध्यान रहे कि ललित ललाम के रचनाकार साथियों मतीराम है, ये रचना मतीराम की है। और इसी के साथ उत्तर रहने वाला है ए। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 23 कि अलंकार चंद्रोदय। तो आपने बताना है कि अलंकार चंद्रोदय जो रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है। क्या जसवंत सिंह है, या फिर साथियों मतीराम जी है, या फिर रसिक सुमित है, या रघुनाथ है। तो इस रचना के जो अलंकार चंद्रोदय रचना है, इसके साथियों रचनाकार है रसिक सुमिति, रसिक सुमित। ठीक है, तो ये इसका रहने वाला है उत्तर, यानी कि उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं 24। क्या अलंकार दर्पण आपने रचना बतानी है कि जो अलंकार दर्पण रचना है इसके रचनाकार कौन है। क्या ये रचनाकार राम सिंह है, और या फिर रचना बिहारी है, या फिर इस रचना की जो रचना है वो मतीराम ने की है, या फिर इस रचना के जो केशवदास है। तो ये तो केशव की तो हमें पता नहीं है, केशव मतीराम बिहारी की तो है नहीं। तो ये रचना किसकी है? ये रचना है साथियों राम सिंह की। ठीक है, तो उत्तर रहने वाला है ए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार कौन है। तो कवि रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम के रचनाकार आपने बताना है कि ये रचना क्या केशव की है, या फिर ये साथियों रचना सेनापति जी की है, और या फिर ये भूषण की है, और या फिर साथियों ये मतीराम की रचना है। तो साथियों ये रचना जो है वो रहने वाली है आपकी सेनापति जी की। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं जो है सेनापति जी की है। उत्तर रहने वाला है बी कि कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। और इसी के साथ क्या है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। और ये आज का अंतिम प्रश्न था। और साथियों हमारी कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद साथियों, और कक्षा में ऐसे प्यार देते रहने। और कक्षा अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और साथियों शेयर करेंगे। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार आगे की कक्षाएं हम और लेके आते रहेंगे आपके लिए। और कल जो आगे हम आपके लिए जो आधुनिक काल में कक्षा लेकर आएंगे, इसकी क्या नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और उनके ऊपर एक विशेष कक्षा होगी। तो एक एक करके करेंगे हम एक एक कवि को, या जैसे कोई जिसका मतलब ज़्यादा रचनाएं नहीं है तो उस कवि को हम 2 कवियों को एक क्लास के अंदर करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, किसी भी क्लास के अंदर किसी भी जो कवि है जो लेखक है उसका रहने का उम्मीद कम रहेगी, जो प्रश्न छूटेगा नहीं। और इस प्रकार क्या है, कक्षाएं आपने अटेंड करते रहना है, और कक्षा को देखना है, और अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब पक्का करना है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसी के साथ धन्यवाद साथियों। तो कल फिर अगली क्लास देखना हमारी, और धन्यवाद साथियों।